हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में हम किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन तो मैं आपको देना सिखाऊंगी ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर हम ईमेल्स या फिर किसी स्पीच के टाइम खुद को इंट्रोड्यूस करें तो किस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारी वीडियो सीरीज लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने का एक एग्जाम्पल बताऊंगी कि हम जनरली इंट्रोडक्शन किस तरीके से देते हैं, मतलब किस फॉर्मेट को फॉलो करके देते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम अपना नाम बताते हैं। हेलो, माय नेम इज सौम्या। आपने देखा होगा कि PR लर्निंग लैब की वीडियोस में मैं सबसे पहले हेलो बोल के अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो हम कहीं पर भी स्पीच क्यों ना दे रहे हो, ग्रीट करने के बाद अपना नाम बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हेलो, माय नेम इज सौम्या। नेक्स्ट हम अपनी लोकेशन बता सकते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर हमें और स्पेसिफिक होना है तो हम बता सकते हैं कि लाइक आई एम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया। अगर आपको अपनी एज डिस्क्लोज करनी है तो आप अपनी एज डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। जनरली लोग इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी एज डिस्क्लोज नहीं करते हैं जब तक सामने से कोई नहीं पूछता है, बट अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 6 of us in my family। यहाँ पे हमने अपनी फैमिली के बारे में बताया है कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। My birthday is on this date। नेक्स्ट हम अपने बर्थडे के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट अपने प्रोफेशन के बारे में। आई वर्क एज अ स्टूडेंट, आई वर्क एज अ फ्रीलांसर, आई वर्क एज अ प्रोफेशनल, आई वर्क एज अ बिजनेस वूमेन। आप जो भी हैं आप इस तरीके से अपने काम का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद माई हॉबीज आर पेंटिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एट्सेट्रा। जो भी आपकी हॉबीज हैं आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आई ऑल्सो लाइक डैश व्हेन आई एम फ्री, आई ऑल्सो लाइक टू डांस व्हेन आई एम फ्री, आई ऑल्सो लाइक टू ट्रैवल व्हेन आई एम फ्री। जब भी मैं फ्री हूं तो मुझे ये करना पसंद है। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक डैश, आई डोंट लाइक टू सिंग, आई डोंट लाइक टू वॉच टेलीविजन या फिर आई डोंट लाइक रीडिंग। आपको जो भी नहीं पसंद वो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द प्लेसेस आई हैव विजिटेड आर। जो भी प्लेसेस आपने आज तक विजिट करी हैं उनके नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर, या फिर आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, आई लाइक टू प्ले टेबल टेनिस। माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर बास्केटबॉल एंड टेबल टेनिस। इस तरीके से हम इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज करके स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट, माई फेवरेट मूवीज आर। जो भी मूवीज आपको पसंद है आप उनके नाम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम काम, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल। जो भी आपको अपने अंदर पॉजिटिव चीजें लगती हैं कि मैं ये हूं, इस तरीके से वो भी आप आगे सबको बता सकते हैं। ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों से शेयर करेंगे। नेक्स्ट, आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज इट्स डैश। मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग। या फिर आप जो भी बोलना चाहें आप इस स्टेटमेंट में उस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 20 years। मुझे इंग्लिश लर्न करते हुए जितने भी ईयर्स हो गए वो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। या फिर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1st grade, सिंस 2nd grade। आप क्लास भी लिख सकते हैं। या फिर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2005, 2006। आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। अब मैं इस जनरल इंट्रोडक्शन को ही थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ग्रीट करना ज़रूरी होता है। जैसे मैं वीडियोस के स्टार्टिंग में हेलो बोलती हूँ, उसी तरीके से बहुत तरीके की ग्रीटिंग्स होते हैं जो हम बोल सकते हैं, लाइक हेलो,
हाय, हे। तो ये कुछ ग्रीटिंग्स हैं। ये होते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स। अगर हम किसी से बात कर रहे हो, जनरली हमें किसी को हेलो, हाय, हे बोलना हो तो हम बोल सकते हैं। बट फॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये होते हैं कुछ फॉर्मल ग्रीटिंग्स। यूजुअली हमें फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ अपने उन लोगों के साथ करना चाहिए जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते एंड जिनसे हमारा रिलेशनशिप बहुत फॉर्मल होता है। तब हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं, लाइक स्पीच के टाइम या फिर प्रेजेंटेशंस के टाइम हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं। बट इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ हम जनरली करते हैं, जैसे मैंने अभी वीडियो में किया हेलो, इस तरीके से। ग्रीट करने के बाद हम अपना नेम बताएंगे, क्योंकि नेम बताना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी पहचान होती है। नेम के थ्रू ही लोग हमें जानते हैं। अगर हम अपना नेम ही किसी को नहीं बताएंगे तो वो हमें कैसे बुलाएंगे? तो नेम बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आफ्टर ग्रीटिंग देम इट वुड बी पोलाइट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद योर नेम। माई नेम इज सौम्या। आप इस तरीके से अपना नेम बता सकते हैं। ये एक नेम बताने का फॉर्मल वे है। अगर हमें इसे थोड़ा इनफॉर्मल करना है, हे आई एम सौम्या, इस तरीके से हम इनफॉर्मली बता सकते हैं। या फिर अगर मैं किसी के साथ फ़ोन पर हूँ, मैं कॉल पर अपना नाम बता रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ हे दिस इज सौम्या स्पीकिंग। इस तरीके से मैं कॉल पर बोल सकती हूँ। या फिर हाय सौम्या दिस साइड, इस तरीके से भी मैं बोल सकती हूँ। ग्रीट करके और नाम बताने के बाद नेक्स्ट आती है हमारी काम की बात, हमारा कॉन्टेक्स्ट, कि हम आगे अपने बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर हम वर्क पर्पस के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लाइक अगर मैं जनरली अपनी किसी दूसरी कंपनी में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो मैं अपनी पहली कंपनी के बारे में तो बताऊंगी कि I worked with this company for this years, this number of years। इस तरीके से मैं अपनी न्यू कंपनी को बताऊंगी, क्योंकि वो उसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर मैं एकेडमिक सिचुएशंस की बात करूं, पढ़ाई से रिलेटेड सिचुएशंस की बात करूं, तो मैं अपनी कंपनी के बारे में ना बताकर अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करूंगी। लाइक आई एम डूइंग माई MBA राइट नाउ, या फिर I am in my 3rd year of bachelor's program. I am just about to graduate. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट यूज करके हम अपने एकेडमिक सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं। और अगर हमें अपने वर्क के बारे में बताना है तो हम बता सकते हैं लाइक आई वर्क फॉर अ कंपनी फॉर 3 years, आई वर्क फॉर अ कंपनी फॉर 5 years। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर हमें कंपनी का नाम भी स्पेसिफाई करना है तो हम बोल सकते हैं आई वर्क फॉर दिस कंपनी। अ कंपनी की जगह हम उस कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं, लाइक आई वर्क फॉर PR लर्निंग लैब फॉर दिस ईयर्स। एंड जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं वहाँ पर वो नंबर मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट, मेंशन योर एथनिक बैकग्राउंड। जिसको भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपना एथनिक बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी होगा। ये सुन के एक अलग कनेक्शन बिल्ड होता है। दैट पर्सन विल नो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पर अभी रहते हो एंड ओरिजिनली आप कहाँ से आए हो। लाइक आई एम ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया बट आई हैव बीन लिविंग इन कैनेडा सिंस 2015। मैं ओरिजिनली इंडिया से आई हूँ बट कैनेडा में 2015 से रह रही हूँ। या फिर I was born and raised in India, but I moved to the USA 2 years ago. मैं पैदा इंडिया में हुई थी लेकिन मैं USA आ गई 2 साल पहले। इस तरीके से। या फिर हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं I was born and brought up in India, या फिर I grew up in India। तो ये हुए अपना एथनिक बैकग्राउंड मेंशन करने के कुछ वेज। तो ये हुआ अपना जनरल इंट्रोडक्शन देने का फॉर्मेट, कि हम हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में ग्रीट करते हैं, अपना नाम बताते हैं, हम हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, हमने क्या पढ़ाई करी है अभी तक, या फिर हम अभी क्या कर रहे हैं, किस कंपनी के लिए हमने काम किया है, एंड उसके बाद हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से आए हैं। अगर इतना बताने के बाद रिक्वायर्ड हुआ तो हम अपनी इंटरेस्ट और अपनी हॉबीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करेंगे।
ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ईमेल के टाइम खुद को इंट्रोड्यूस किस तरीके से किया जाए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो ईमेल के टाइम अपना 4 से 5 लाइंस, 4 to 5 लाइंस का एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। इवन मेरे पास भी कई बार ऐसे मेल्स आए हैं जिसमें काम की बात तो बहुत ज़्यादा नीचे होती है एंड ऊपर अराउंड 4 to 5 लाइंस का एक इंट्रोडक्शन होता है, जो एक्चुअली में हमारे काम का नहीं होता है। हमारे काम की होती है वो बात, दैट मेन कॉन्टेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ द ईमेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन के चक्कर में कहीं वो कॉन्टेक्स्ट मिस ना हो जाए। तो स्पेशली ईमेल्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखें, कंसाइज रखें, उसे बहुत ज़्यादा छोटा रखें और सिर्फ काम का बताएं। ईमेल भेजते हुए हमें अपना नाम, अपनी एज, अपना बैकग्राउंड, अपना वर्क, ये सब बताना ज़रूरी नहीं होता। जिस भी काम के लिए हम ईमेल भेज रहे हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम ईमेल में शेयर करेंगे। लाइक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। Hey, this is Soumya from PR Learning Lab. I was wondering if you, और यहाँ पर हम अपनी बात लिख देंगे जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम ईमेल भेज रहे हैं। उसके बाद हम थैंक यू लिखेंगे। सिर्फ एक लाइन का इंट्रोडक्शन देना ही बेनिफिशियल होता है, स्पेशली जब हम ईमेल भेज रहे हो। बिफोर स्पीच, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी स्पीच देते हुए ध्यान रखने के लिए। सबसे पहले, ग्रीट द ऑडियंस एंड स्टेट योर नेम। ये फर्स्ट पॉइंट तो हमें हर तरीके के इंट्रोडक्शन में करना ज़रूरी होता है। ग्रीट करना एंड देन अपना नेम मेंशन करना। उसके बाद शेयर सम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। स्पीच किस टॉपिक पर है, किन लोगों के सामने दी जा रही है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपनी किस टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली। हम इस तरीके से कम्युनिकेट करें कि हम जो भी बोलना चाह रहे हैं वो ऑडियंस को समझ आए। आलतू फालतू यानी इधर उधर की बातें करने से ज़्यादा मेन फोकस हम अपनी काम की बात पर करें। उसके बाद मूव योर बॉडी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि स्पीच देते हुए आप रिजिड, एकदम स्ट्रेट इस तरीके से खड़े ना हो, क्योंकि आप ऐसे स्ट्रेट खड़े होकर स्पीच दे रहे होंगे तो वो बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं लगता, ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी। बट अगर आप बॉडी मूवमेंट करेंगे, अपने हैंड्स का मूवमेंट करेंगे, आई कांटेक्ट बनाएंगे, उससे ऑडियंस को चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ये हुई कुछ स्पीच देने के पहले की टिप्स। नेक्स्ट है इन अ सोशल सिचुएशन। अगर आप किसी पार्टी में गए हो या फिर आप अपने ऑफिस पहली बार आए हो एंड इफ देयर इज अ गैदरिंग, तो आप किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। सबसे पहले मेक आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। उसके बाद यू ऑलवेज हैव टू कीप स्माइलिंग। आप एक पोकर फेस बनाकर उस गैदरिंग में नहीं घूम सकते, लोगों को लगेगा कि आप बिल्कुल भी किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो यू ऑलवेज हैव टू स्माइल। नेक्स्ट, करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। आपके बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल भी आलस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी मच एक्टिव, इट शुड बी वेरी मच करेक्ट। नेक्स्ट, ऑफर अ हैंडशेक। इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी सोशल सिचुएशन में होंगे तो आप एक जगह पर खड़े होकर वेट नहीं कर सकते कि लोग आपके पास आकर बात करेंगे। अगर आप किसी से भी इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी से बात स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हैंडशेक करना एक बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे होता है, चाहे वो कोई फीमेल हो या फिर कोई मेल हो। नेक्स्ट, क्लोज द इंफॉर्मेशन। क्लोज द इंफॉर्मेशन मतलब किसी से पूरी बात करने के बाद आप ऐसे अब्रप्टली कॉन्वर्जेशन को एंड करके मूव नहीं कर सकते। आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि वो कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छे से एंड हो। जिस भी इंफॉर्मेशन पे आपने बात की हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली हो या आपने डिस्कशन किया हो किसी भी टॉपिक पे, उसको एक अच्छा एंड मिले, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लोजिंग अ कॉन्वर्जेशन। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वेज बताऊंगी जिनको बोलकर आप किसी भी कॉन्वर्जेशन को क्लोज कर सकते हैं, उसे एंड कर सकते हैं। आप सिंपली बोल सकते हैं एंजॉय योर डे, गुड लक, टॉक टू यू सून, ग्रेट सीइंग यू या फिर ग्रेट टॉकिंग टू यू, कैच यू लेटर, हैव अ गुड डे, बाय, हैव अ गुड डे, कैच यू लेटर, बाय बाय,
गुड नाइट। तो ये कुछ वेज हैं जिनको बोलकर हम किसी भी कॉन्वर्जेशन को क्लोज कर सकते हैं, मतलब उसे एंड कर सकते हैं। तो ये थे खुद को इंट्रोड्यूस करने के या फिर किसी से स्मार्टली एक कॉन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होने के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वेज। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने बात करने के तरीके पर काम कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।